अरे, शेयर बाजार में पैसा लगा रखा है, ये सब छोड़ो और अपने काम पर ध्यान दो, नहीं तो नौकरी भी हाथ से जाएगी। हाँ, ये सलाह तो मुझे लगता है हर किसी ने सुनी होगी। बिल्कुल। और ये सलाह आती कहाँ से? उस आंकड़े से जो हम सबने सुना है कि 100 में से 95 ट्रेडर्स फेल हो जाते हैं। सही बात है। और इसी डर और असफलता के पीछे जो मनोविज्ञान है, उसको समझने के लिए आज हम मार्क डगलस की किताब ट्रेडिंग इन द जोन पर आधारित एक कमेंट्री को बारीकी से समझने वाले हैं। मतलब ये सिर्फ खरीदने और बेचने के बारे में नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये विश्लेषण के 3 स्तरों के बारे में है। 2 तो सब जानते हैं, फंडामेंटल और टेक्निकल। और तीसरा और सबसे जरूरी मेंटल एनालिसिस। तो चलिए इसे खोलकर देखते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि सफल ट्रेडर्स और बाकी लोगों के बीच की उस मनोवैज्ञानिक खाई को मतलब भरता क्या है। बिल्कुल। तो शुरुआत करते हैं विश्लेषण के पारंपरिक उपकरणों से, फंडामेंटल एनालिसिस से। हाँ, इसकी जनक बेंजामिन ग्राहम माने जाते हैं। इसका जो मूल विचार है वो है किसी स्टॉक का असली या फेयर मार्केट वैल्यू पता करना। अच्छा, मतलब ये लंबी अवधि के निवेश के लिए है, ऐसी कंपनियों में पैसा लगाना जिनके प्रोडक्ट शायद 15-20 साल बाद भी उपयोगी रहेंगे। बिल्कुल। इसमें कंपनी की हेल्थ, उस पर कितना कर्ज है, मुनाफा कितना है, और यहाँ तक कि जीडीपी और ब्याज दर जैसे बड़े आर्थिक कारकों का भी अध्ययन किया जाता है। और भारतीय बाजार में तो इसके उदाहरण हैं भी, जैसे इन्फोसिस, टीसीएस या बॉश इंडिया जैसी कंपनियां। बिल्कुल। इन कंपनियों ने फंडामेंटल मजबूती के दम पर ही निवेशकों का पैसा 3.5 साल में दोगुना तक किया है। लेकिन यहाँ एक समस्या भी तो है, जिसे स्रोत रियलिटी गैप कहता है। हाँ, मतलब किसी शेयर की कीमत क्या होनी चाहिए और असल में क्या है, इसके बीच का एक बड़ा अंतर। और यहीं पर टेक्निकल एनालिसिस की भूमिका आती है। यहाँ से बात और भी दिलचस्प हो जाती है। बिल्कुल, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस इस बात पर ध्यान ही नहीं देता कि कीमत क्या होनी चाहिए। वो बस ये देखता है कि कीमत असल में क्या कर रही है। सही। ये पिछले प्राइस और वॉल्यूम डेटा का अध्ययन करके बाजार के एक तरह से सामूहिक व्यवहार के पैटर्न को पहचानने की कोशिश करता है। मतलब ये बाजार का मन पढ़ने जैसा है। हाँ, कह सकते हैं। तो अगर टेक्निकल एनालिसिस इतना कारगर है, तो फिर हर कोई लगातार मुनाफा क्यों नहीं कमा पाता? यहीं पर सबसे बड़ी पहेली सामने आती है। कितनी बार ऐसा हुआ है कि किसी ने चार्ट देखकर सोचा हो, अरे मुझे पता था कि बाजार नीचे जाएगा, लेकिन असल में कोई ट्रेड नहीं लिया और बाद में अफसोस किया। हाँ, इसी को साइकोलॉजिकल गैप कहते हैं। ये बाजार को समझने और उस समझ को लगातार मुनाफे में बदलने की क्षमता के बीच का एक बहुत बड़ा अंतर है। तो सफलता का राज बाजार के ज्ञान में नहीं है? नहीं, वो ट्रेडर की मानसिकता में छिपा है। लगातार जीतने वालों और बाकी लोगों में जो सबसे बड़ा फर्क है वो यही है कि वे सोचते कैसे हैं। तो ये अलग सोच है क्या? मेरा मतलब, क्या सफल ट्रेडर ज्यादा होशियार होते हैं? स्रोत कहता है नहीं, बल्कि वो ये भी कहता है कि इंडस्ट्री के सबसे अच्छे मार्केट एनालिस्ट अक्सर सबसे खराब ट्रेडर होते हैं। एग्जैक्टली। ये कैसे हो सकता है? यहाँ जो बात आकर्षक है वो है रिस्क, मतलब रिस्क को लेकर उनका नजरिया। ज्यादातर ट्रेडर्स खुद को रिस्क टेकर मानते हैं, लेकिन उन्होंने वास्तव में जोखिम को पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया होता है। स्वीकार करने का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ट्रेड का जो भी नतीजा हो, चाहे वो अनिश्चित हो, उसको बिना किसी भावनात्मक परेशानी या डर के स्वीकार करना। बिल्कुल। चाहे ट्रेड मुनाफा दे या नुकसान, इससे उनका अनुशासन, उनका फोकस या उनका आत्मविश्वास वो डगमगाता नहीं है। अच्छा। और जब आप जोखिम को स्वीकार नहीं करते तो आप क्या करते हैं? आप उसे बचने की कोशिश करते हैं। और यहीं से डर पैदा होता है। हाँ, गलत होने का डर, पैसा खोने का डर, और स्रोत के मुताबिक यही डर 75% ट्रेडिंग गलतियों का कारण बनता है। 75%? हाँ। डर की वजह से हमारा दिमाग उन संभावनाओं को देखना बंद कर देता है जो असल में मौजूद हैं, और हम वही कर बैठते हैं जिससे हम सबसे ज्यादा डर रहे होते हैं। और जब नुकसान होता है तो सबसे आसान काम होता है बाजार को दोष देना। वही तो। हाँ, मार्केट ने मेरे पैसे ले लिए। हाँ, ये लाइन तो बहुत कॉमन है। लेकिन स्रोत कहता है कि बाजार एक आईने की तरह है। वो केवल वही दिखाता है जो आपके अंदर है, आत्मविश्वास या फिर डर। और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो यह व्यवहार आता है बचपन के अनुभवों से। बचपन के अनुभव? वो कैसे? जब हमसे कोई चीज छीन ली जाती थी और हम शक्तिहीन महसूस करते थे। अच्छा। हम अनजाने में उसी भावना को बाजार पर थोप देते हैं। ऐसा लगता है जैसे मार्केट ने हमसे कुछ छीन लिया है। और फिर ट्रेडर एक और जाल में फंस जाता है। कौन सा? उसे लगता है कि और ज्यादा बाजार का ज्ञान उसकी समस्याओं का समाधान कर देगा। ओहो हाँ,
ये तो बहुत होता है। लेकिन वो सीखने के गलत कारण से प्रेरित होता है। वो दर्द से बचने के लिए सीख रहा है, न कि बाजार को निष्पक्ष रूप से समझने के लिए। और ये एक दुष्चक्र बन जाता है ना। हाँ बिल्कुल। जितना ज्यादा ज्ञान उतनी ज्यादा उम्मीदें, और जब उम्मीदें पूरी नहीं होती तो उतना ही ज्यादा दर्द होता है, और फिर वो और ज्यादा सीखने के लिए मजबूर हो जाता है। जबकि असली समस्या ज्ञान की कमी है ही नहीं। असली समस्या उसका नजरिया है, उसका माइंडसेट है। तो इन सब का क्या मतलब है? मतलब अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें तो हमने फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस से शुरुआत की, लेकिन असली खेल तो साइकोलॉजिकल गैप पर आकर टिक गया। तो सफलता की कुंजी बाजार को नियंत्रित करने में नहीं है। नहीं, सफलता की कुंजी अपने मन को नियंत्रित करने में है, जोखिम को पूरी तरह से स्वीकार करने में है, और अपने परिणामों की 100% जिम्मेदारी लेने में है। बिल्कुल। जब आप दोष देना बंद कर देते हैं तभी आप सीखना शुरू करते हैं। तो एक कामयाब ट्रेडर वो नहीं है जो कभी गलत नहीं होता। नहीं, ऐसा कोई है ही नहीं। बल्कि वो है जो गलत होने पर भी अपनी मानसिक शांति और अपना अनुशासन नहीं खोता। एकदम सही कहा। और यहाँ एक अंतिम विचार है सोचने के लिए। बताइए। स्रोत बताता है कि हमारा दिमाग जो है वो एक एसोसिएशन मशीन है। एसोसिएशन मशीन मतलब? वो वर्तमान की स्थितियों को अतीत के अनुभवों से स्वचालित रूप से, मतलब ऑटोमेटिकली जोड़ता है। इसका ट्रेडिंग से क्या लेना देना? इसका सब कुछ ट्रेडिंग से लेना देना है। सोचिए, आपको अतीत में एक ट्रेड में बड़ा दर्दनाक नुकसान हुआ था। ठीक है। आज आपके सामने एक बिल्कुल नया, एक बेहतरीन मौका है। चार्ट पर सब कुछ सही है, लेकिन जैसे ही आप ट्रेड लेने वाले होते हैं, आपका दिमाग क्या करता है? वो तुरंत उस नए मौके को उस पुराने दर्दनाक अनुभव से जोड़ देता है, और वही पुराना डर फिर से जाग जाता है। हाँ, और आप हिचकिचाते हैं या ट्रेड ही नहीं लेते, और मौका हाथ से निकल जाता है। बिल्कुल। तो असली चुनौती बाजार में महारत हासिल करना नहीं है, नहीं, बल्कि अपने दिमाग की इस ऑटोमेटिक जोड़ने की प्रक्रिया में महारत हासिल करना है। वही असली जोन है। एक ट्रेडर के लिए असली महारत बाजार में नहीं, बल्कि अपने दिमाग की इस वायरिंग को समझने में है। बिल्कुल। ताकि वो हर पल को उसकी असलियत में देख सके, हर ट्रेड को उसकी अपनी असलियत में देख सके, अतीत के बोझ के बिना, भविष्य की झूठी उम्मीदों के बिना। हाँ, बस संभावनाओं का एक नया ताजा सेट। और जो ये कर पाता है वही उन 5% लोगों में शामिल होता है। कृपया वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।